ठीक है, तो बेटा सबको सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन ये 3 वर्ड क्लियर हो गए। अब मैं आगे बढ़ूंगा इनसे जुड़े हुए और कुछ छोटे ये छोटे एक मिनट रुक जाना, प्रोग्रेशन को छोड़ देना बस, वो क्लास एंड होगी तो लिख नहीं पाया। ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया पुलकित, रफ करूं? हाँ भैया। ओके चलो, तो अभी अभी हमने प्रोग्रेशन, सीरीज और सीक्वेंस को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले कुछ छोटे छोटे टर्म पर, जिसमें पहला नंबर आएगा जनरल टर्म। जनरल टर्म, इसको बहुत सारे लोग nth टर्म भी कहते हैं। पहले इसका मतलब क्या है? देखिए, हर प्रोग्रेशन के लिए एक जनरल टर्म जरूर होता है, यानी एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम n की वैल्यू बदलते जाएं और हम पर सारे टर्म्स निकलते चले जाएंगे, यानी उस सीक्वेंस का हर टर्म निकाल सकते हैं हर प्रोग्रेशन के लिए। हर सीक्वेंस के लिए भली ना हो, क्योंकि सीक्वेंस में तो निश्चित पैटर्न हो ना हो, बट प्रोग्रेशन होने के लिए तो निश्चित पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हर प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म जरूर होता है, ध्यान रखिएगा, हर प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म जरूर होता है। और जनरल टर्म की खास बात होती है कि उसके अंदर हम n की वैल्यू बदलते जाएंगे, उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स निकलते चले जाएंगे। यानी जैसे एक एग्जांपल देखा था, मान लीजिए कि an लिखा है 3 + 4n, ये लिखा है nth टर्म लिखा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनरल टर्म। क्यों कहेंगे सब जनरल टर्म? क्यों? अगर मैं यहाँ n की जगह 1 डालूं तो a1 मिल गया, n की जगह 2 डालूं a2 मिल गया, n की जगह प्रोग्रेशन मिलती चली जा रही है। बोले साहब n की जगह 1 डालेंगे तो a1 आ जाएगा, 3 + 4 दैट शुड बी 7। n की जगह 2 डालेंगे तो a2 आ जाएगा, 3 + 2 × 4 यानी कि 11। n की जगह 3 डालेंगे, a3 आ जाएगा, बोले भैया 3 + 3 × 4 यानी कि 13 में 15 हो गया। तो देखिए क्या पूरी सीक्वेंस निकल कर आ गई एक टर्म से। इस टाइप का जो टर्म्स होता है वो जनरल टर्म कहलाता है। जनरल फॉर्मूला कह लीजिए, जनरल टर्म कह लीजिए, nth टर्म नोट कर लीजिए। ये पर इन सबका मतलब क्या है? उस सीक्वेंस, उस प्रोग्रेशन का एक ऐसा फॉर्मूला जिससे कि पूरी प्रोग्रेशन निकल कर आ सके। बात समझ में आ गई? गलत, हाँ बहुत सही बात। देखो उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा पॉइंट पुट अप किया, क्या भैया मैं इसके अंदर केवल नेचुरल नंबर ही डालूंगा क्या? क्या मैं इसके अंदर फ्रैक्शन की क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी नहीं डाल सकता इनकी जगह पर? नहीं बेटा, यहाँ n नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करता है। तो अगर आप n की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया। क्या आप यूं कह सकते हैं आधा टर्म या डेढ़ टर्म? नहीं बोल सकते ना। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं -1 टर्म, -2 टर्म? नहीं बोल सकते। वैल्यू तो हो सकती है माइनस की, पर जो नंबर ऑफ टर्म है क्या वो कभी फ्रैक्शन का या नेगेटिव हो सकता है क्या वाला? नहीं हो सकता। इसी कारण से हम n की जगह पर कभी भी फ्रैक्शनल क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी नहीं डाल सकते, सिंस n डिनोट द नंबर ऑफ टर्म, उस टर्म का नंबर को डिनोट करता है। बात यहां से क्लियर हो गई? हाँ भाई, n नेचुरल नंबर है, n इज ऑलवेज अ नेचुरल, जीरो भी नहीं हो सकता। क्योंकि जीरोथ टर्म कैसे बोलेंगे? फर्स्ट टर्म तो कम से कम बोलेंगे ही ना, एक टर्म तो कम से कम बोलेंगे ही ना, तो इसीलिए जीरो नहीं डाल सकते। नेचुरल नंबर है ना, ऑलवेज, हाँ, n ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो मैं साइन लगाता हूँ इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी कि ये नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 टाइप हो सकता है। बात ज्यादा क्लियर हो गई? तो जनरल टर्म क्या है समझ में आ गया सबको प्रॉपर तरीके से? जनरल बोलेंगे कभी, nth बोलेंगे कभी, जनरल फॉर्मूला बोलेंगे कभी, तो ये सब राम श्याम कृष्ण मोहन है, यानी सबका मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई सबको? तो लिखेंगे जनरल टर्म की डेफिनेशन। जनरल फॉर्मूला
in terms of n, which gives the whole progression by putting the value of n, which is natural number, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है साहब, विच इज नेचुरल नंबर है ना, n मतलब n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, नेचुरल नंबर, विच इज नेचुरल नंबर इज कॉल्ड जनरल टर्म. It is generally it is denoted by an, an से डिनोट किया जाता है, ठीक है. इट इज डिनोटेड, अब an कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग प्रोग्रेशन पर. भाई अलग अलग प्रोग्रेशन का अलग अलग जनरल टर्म बनेगा, अलग अलग एन टर्म बनेगा, तो इसलिए मैं कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नहीं दिखा सकता. बात ज्यादा क्लियर. तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर चाहो तो ये नोट कर लो, बगल में एक एग्जाम्पल चल रहा है, आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं. कौन सा वाला 2 5 8 11 निकाल सकते हैं, एन बराबर एपी के फॉर्मूले से, वो एपी की ना अभी हम सीख रहे हैं उसी की तरफ. हाँ भाई, तो पहले जनरल टर्म का मतलब क्लियर हो गया क्यों? वदन्या, दिव्यांश, हाँ भैया. जानवी, माधव, यस अभय, ऐश्वर्या, हाँ, मूलक. यस सर. यस सर. हाँ भाई, यहाँ पे बात क्लियर. जनरल टर्म का मतलब सबको समझ में आ गया मेरे बच्चों, क्लियर है. इसके बाद अब आपको एक और वर्ड से पढ़ते कराता हूँ, कॉमन डिफरेंस, फिर मैं ईपी के अंदर पहुंचूंगा, है ना. कॉमन डिफरेंस, देखिए क्योंकि हम बेस तैयार कर रहे हैं, बेस अच्छा तैयार हो गया, बहुत तरह की सीक्वेंस पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस को. आप पढ़ेंगे जीपी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एचपी पढ़ेंगे, आप और भी बहुत सारी सीक्वेंस पढ़ेंगे, अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन पढ़ेंगे. तो कहने का मतलब ये, उन सभी सीक्वेंसेस में ये वर्ड बार बार आएंगे, तो इसलिए पहले से बेस तैयार होना चाहिए. बार बार अगर आपसे कोई बोले कि जनरल टर्म क्या, तो आपका दिमाग होना चाहिए एन पूछ रहा है, ठीक है ना. एन टर्म दिया है तो उसका फायदा क्या, बोले साहब इससे पूरी सीक्वेंस निकाली जा सकती है सर, ये इसके फायदे. बात क्लियर. चलो बच्चों, कॉमन डिफरेंस दूसरे वर्ड की तरफ जाता है ना. द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, which means same, ये which means same नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा. The difference between any two consecutive terms is called. भैया which remains constant. नहीं बेटा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अगर जीपी हुई तो फिर वहां पर कॉमन डिफरेंस वर्ड का मतलब नहीं देगा ना गुड, तो वो सेम भी कहा है वहां, ठीक है गुड. अच्छा, is called common difference. It is denoted by D. D से डिनोट किया जाता है. It is denoted by D. D से डिनोट किया जाता है. बात आता है क्लियर, ठीक. फिर एक और वर्ड आएगा फर्स्ट टर्म. जैसे मैं पहले से एक एग्जांपल दे दूं. एग्जांपल, मान लीजिए कि ये कोई एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन लिख रही है. हाँ भाई, इसको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करिए तो बोले साहब एक निश्चित पैटर्न चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, प्रोग्रेशन है ना, करेक्ट. तो अगर मैं यहाँ पर डी निकालना चाहूँ तो a2 माइनस a1 कर यानी कि 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, या मैं डी निकालना चाहूँ तो a3 माइनस a2 यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3. अब बच्चे कहेंगे क्या मैं डी निकालना चाहूँ पहला और पांचवा ले लूं फिर डी निकाल लूं, तो नहीं. मैंने कहा कंसेक्यूटिव टर्म, आपको लगातार वाले दो लेने हैं, कोई भी लगातार वाले दो ले लीजिए, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा छठवां, पर ऐसा नहीं पहला पांचवा, ये नहीं. यानी आपको लगातार वाले दो लेने, तो उनसे हमारी जो सीक्वेंस बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो उससे जो डिफरेंस आता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है. तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे से वर्ड है, बहुत छोटे छोटे से समझ में आ रहे होंगे सबको.
कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या। फिर इसके बाद एक और वर्ड आता है फर्स्ट टर्म। इसकी कहानी क्या है साहब, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं साहब, इसके ऊपर भी अब हमारी चर्चा बहुत चल रही है। फर्स्ट टर्म सबको पता है, किसी भी सीक्वेंस का, सीरीज का या प्रोग्रेशन का जो पहला पहला टर्म होता है वो उसका क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। भाई कहीं से तो शुरुआत हो रही होगी, तो जो शुरुआती टर्म है वो आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। लिखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन is denoted by E। ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। या बहुत सारी जगह पर आप इसको A1 भी कहोगे, तो A1 का मतलब ए ही है, तो ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। जब भी फर्स्ट टर्म को हमें दिखाना होगा तो हम किससे दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। जल्दी से नोट करेंगे। हाँ गुड, मैंने इसीलिए प्रोग्रेशन वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया हर्षित, क्योंकि डिफरेंसेस तो हम निकालते ही निश्चित पैटर्न्स में है, सीक्वेंसेस में तो हम कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ही नहीं गुड्डा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो वर्ड बने हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये प्रोग्रेशंस के लिए ही बने हैं, ठीक है गुड्डा। ठीक है भैया। ओके ओके ओके। ये जो इसमें वो जो आपने ए लिखा है वो नहीं, जो A1 निकला है वो ए। तो यानी अगर मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं प्रथम, जैसे 3 5 8 3 5 7 9 जैसे, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, ये ए है जो पहला टर्म, ठीक है ना। यानी एन की जगह 1 डालने पड़ेंगे। अगर हमें जनरल फॉर्मूला दिया है और मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है तो मुझे एन की जगह क्या डालना पड़ेगा, A1 इक्वल द फर्स्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक की मेरी कहानी सबको समझ में आ गई। तो अब मैंने भैया एक और बात, क्या हर्षित, दोबारा बोलो। भैया मैं ये कह रहा था, आपने एग्जाम्पल में ऊपर लिखा है an इक्वल टू 3 + 4n, ये सही है या ठीक है। फिर 4 जाएगा ऐसा कुछ। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, वो तो एन के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ सकता है। अच्छा कोई भी आ सकता है कोफिशिएंट। कुछ भी, माइनस भी भैया? आ सकता है, 3 - 4n भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है सीक्वेंस के ऊपर या प्रोग्रेशन के ऊपर। 3 - 4n भी हो सकता है, वहां पर भी तू अगर n के जगह 1 2 3 डालेगा तो एक निश्चित पैटर्न की प्रोग्रेशन निकलेगी बेटा, ठीक है। ठीक है भैया हाँ हाँ, भैया कितनी देर होगी क्लास को? एंड होने वाली है बस। भैया आप भैया स्कूल के टाइम पे कर रहे हो, मैं तो स्कूल की क्लास कर रहा था। तेरे स्कूल के कम से कम 20 बच्चे बैठे हैं इस क्लास के अंदर। बात नहीं ठीक है, सर, सो क्या उठाए अब और कह रहा है नहीं स्कूल की भैया, क्लास चल रही है। नहीं भैया मैं सारी क्लास लिया था भैया, पहला दिन है, लेना पड़ेगा। पहला दिन है। तू कल कौन सा दिन था, कल कहाँ गायब था तू। कल आया था हाँ। ना ये शायद। हाँ तू आया था, तू शायद आया था पर मैं कंफर्म कि नहीं आया था। 50 बच्चे पढ़ते हैं, ये देखना मुझे एक एक बच्चे की बेटा बाई काउंटिंग याद रहती है भैया जिस बैच में आपके 50 पढ़ते हैं आपको उसकी ज्यादा पूरे। तुझे तो बहुत छोटा सॉल्यूशन के बीच में नाम या हाँ भाई, चलो भाई। तो बच्चों खैर मुद्दे की बात फिलहाल अभी इतना समय नहीं है, इस पर बाद में भी बात कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे पहुंच रही है यार, अर्जुन बोलती मैंने भी स्लो शो कर रहा है। चल चलिए, ये 10-15 मिनट में एंड कर देना, वैक्सीन लगवाने जानी वैक्सीन लगवाने तो तू अगर 15 मिनट बाद भी जाएगा तो कोई आफत ना। ये मतलब बस अपना फायदा नहीं देखना है। भैया नहाना वाना भी होता है, बिना नहाए बैठे हैं 8:30 बजे की चलो अब काम की बात शुरू। चलो बच्चों बात करते हैं अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। मीटिंग के अंदर बच्चों मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सबको? सब सही आ रहा है, आप ही के लिए हाँ भैया। आ रहा है। हाँ हाँ भैया। मेरी तरफ भूल वीडियो भी सही आ रही है, कुछ लेट कर रही है भैया। अब तक मेरी तरफ से चैप्टर कुछ स्टार्ट लेट नहीं हुआ कर था? रही है ना। अब तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, अब तक तो कहानी सुना रहे थे बच्चों को। भैया भैया फिर क्या करना है? चलो है, अब हम लोग एपी की तरफ आ गए और एपी के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे है ना, तो ध्यान से सुनिएगा।
अब मैं इसके अंदर जो वर्ड लिखूंगा वो सबको अनजाने वर्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि आप लोग परिचय हो चुका है। तो मैं लिख रहा हूं when in a sequence the difference between any two consecutive terms इनमें सीक्वेंस और सीरीज दोनों ले लेना। When in a sequence or series the difference between any two consecutive terms remains same is called arithmetic progression. Is called arithmetic progression, short name AP. Is called arithmetic progression. ठीक है, ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज जिसके अंदर किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला जाए और वो हमेशा कहता है सेम आए, तो वो सीक्वेंस या वो सीरीज हमारी एपी कहलाती है। जैसे एग्जांपल 3, 7, 11, 15, 19 डैश डैश। बच्चों इस सीक्वेंस में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को पकड़ना, किन्हीं भी दो पकड़ना जरा। बोले चलो दूसरा तीसरा ले लेते हैं, तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, कितना आएगा 4। चौथा तीसरा ले लेते हैं 4। हर जगह पर डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं है? तो ऐसी सीक्वेंस हमारी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। बात क्लियर? तो अगर मुझे यहाँ पर डी निकाल कर चेक करूं, A2 माइनस A1 से चेक करूं तो अभी 4। अगर मैं A3 माइनस A2 से चेक करूं तो अभी 4। मैं A4 माइनस A3 से चेक करूं तो अभी 4। यानी हर जगह पर कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। भैया बात जैसे है क्लियर? बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं ऐसे, पर हमें चेक करना है एपी है या नहीं, तो हमें सारे टर्म्स के चेक करना पड़ेगा। बेटा जनरली आप 3-4 टर्म तक ही चेक करेंगे, फिर वो अंडरस्टूड बात होनी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान दें। जैसे मान लो 4 की है डॉट 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 है, तो आप 4 का चेक कर लो कि हाँ ये फॉलो कर रहा है, तो वो सब फॉलो। भैया उसमें बहुत सारे नहीं बेटा, जनरली ये भी एक तरीका ही है कि आपको 3-4 2-3 चेक कर लिया करो, उसके बाद प्रेडिक्टेबल है कि सब भैया सही है। मिनिमम तो 3 चाहिए होती है ना पता लगाने के लिए। हाँ, कम से कम 2-3 तो चेक कर ही लिया करो, यही मैं कह रहा हूँ। कम से कम 2-3 तो चेक कर ही लिया करो अगर उन्होंने नहीं कहा। हाँ भाई, पर उन्होंने चेक हो जाता है, कितनी देर लगती है? 1-2 को शो करके दिखा। हाँ भाई, बात आते क्लियर हो गई पहले मेरी बात। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस तरह की होती है। कोई वाली बात डी 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 ऐड होता गया भाई। ये तो फर्स्ट टर्म में एक बार डी ऐड किया, सेकंड टर्म में 2 बार डी ऐड कर दिया, सेकंड टर्म में 1 बार डी ऐड कर दिया, थर्ड टर्म यानी डी 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 इंक्रीज होता चला गया। तो उसी तरह से तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो सबको अब नई लग रही होगी मैंने कैसे बनाई है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्लियर है सबके दिमाग में? क्योंकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई है। बात आती क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। फिर इसके बाद मुझसे पूछा जाता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, कोई डाउट कोई बच्चों? एनी डाउट? जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है सबको पता है? nth टर्म। nth टर्म मतलब an। अब सबको क्लियर है ना पेज? तो मेरे बच्चों जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एक पता है सबको क्या है? फर्स्ट टर्म। n पता है सबको क्या है? नंबर ऑफ टर्म। डी पता है सबको क्या है? कॉमन डिफरेंस। an क्या है? उस टर्म की वैल्यू। तो मेरे बच्चों ए यहाँ पर वेयर, ए यहाँ पर क्या हो गया मेरे बच्चों? फर्स्ट टर्म। डी यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? कॉमन डिफरेंस। एन यहाँ पर क्या हो गया? जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें निकालना है या जो भी हमें दिया है ना। और बेटा रे एन क्या हो गया? वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म की जो भी वैल्यू निकलता है
वो आपका an, ठीक। इसकी जरूरत क्या है, जैसे आपसे कोई कहे 25वें टर्म की वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब an की वैल्यू तो 100 हो गई, n 25 हो। बात समझ में आ गई। अब उससे कोई फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, कभी कोई कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है। बात क्लियर है ना? हाँ, बोल इन्हीं से तो सारी सीक्वेंस निकलेगी। जैसे आपको कोई टर्म की सीक्वेंस दे दी, कहते इसका 100 बार टर्म निकालो, तो आप डी 100 बार तो जोड़ोगे नहीं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अभी तो लिया टाइप के कई सारे सवाल तो आपके इसी में। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, तुमने अक्षर कर दीजिए। तुम्हारी किताब का एग्जांपल, एक पोटैटो रेस हुई, एक पोटैटो रेस के अंदर मान लो 100 पोटैटो लगाने थे 3-3 मीटर की दूरी पर, तो लास्ट वाला पोटैटो कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कितना बड़ा ग्राउंड चाहिए, नापोगे नहीं, सीधा निकाल लो ए पी। ये स्थिति होता ऐसा भी तो होता है भैया, कभी कभी 2 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा है, नहीं है, 2 से डिविजिबल है, उनका सम क्या होगा, इस तरह की चीजें। बहुत एपी तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस था, प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत ज्यादा सिनेरियो था उसमें। ऐसे इनके अंदर कई सारी चीजें, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में भी लागू हो, जैसे क्वाड्रेटिक है, बाद में ज्यादा लागू होगी। हालांकि कुछ क्वेश्चंस आप कर रहे थे जनरल सिचुएशंस के, इसलिए नौ की स्पीड निकालना, नलों में कैसे पानी कितनी देर में भर जाए, वो सब चीज, ठीक है। चलो बच्चों, तो मेरे बच्चों बात हमारी चल रही थी, हाँ, अभी एन को लास्ट टर्म, बिल्कुल अगर कुशल आपसे कोई कह दे कि इस सीक्वेंस में 50 टर्म है, तो जो एन है वो उसका 50वां जो टर्म होगा वो उसका लास्ट टर्म हो जाएगा। कुशल ने हमने एक क्वेरी की है कि भाई एन को भैया क्या हम कभी लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, बशर्ते कि अगर हमें कोई नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, एक सीक्वेंस 10 टर्म की सीक्वेंस है, तो उसका 10वां टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म ही हो गया। अब ए10 निकाले या एन निकाले तो वो उसके लिए क्या आ जाता है, तो इसीलिए उसको कई जगह पर लास्ट टर्म डिनोट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें नंबर ऑफ टर्म पता। ठीक है कुशल भैया, जैसे कि आपने बोला वो ये ओके भैया। उसमें 10 टर्म, उसका जो 11वां टर्म हुआ, क्या वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा? माना ही नहीं जाएगा। अगर उन्होंने कहा है कि 10 टर्म की सीक्वेंस है तो हम 10 टर्म पर ही रुक जाएंगे। जैसे एग्जांपल तो हमारी क्लास में हमें एक लाइन लगानी है, हमारी क्लास में 50 बच्चे, तो हम 50 से क्या लगाएंगे, क्यों? क्योंकि है ही नहीं, है या नहीं? इसी तरह से बात है। हालांकि बनाना चाहो तो बना दो, अब एक नया एडमिशन ले लिया, लगा दिया पीछे, तो एक अलग बात है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स कि आपको 50 बच्चों की क्लास बनाना, ये है क्या? तो बच्चों मेरी बात यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी, है ना? ए एन एन क्या है, सबका मतलब क्या है, अब ये यूज कैसे होंगे, सवालों में कैसे आएंगे, इन पर सवाल कैसे बनेंगे, जरा इसकी तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बच्चों कई सारी चीजों की तरफ जाना, और उससे पहले एक छोटा सा जरूरत है, ये फॉर्मूला कैसे बना, जरा कोई इसको डीप ऑब्जर्व करेगा। केवल ऑब्जर्वेशन है, प्रूफ नहीं है, ऑब्जर्वेशन। तो इसके बारे में आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, इस फॉर्मूले को डीप ऑब्जर्व करो कि कैसे बना। मैंने कहा प्रूफ नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन। देखिए ना, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखो, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखो। उसी से पहले टर्म में एक भी डी नहीं, पहले टर्म में भैया, एक भी A डी और नहीं, दूसरे टर्म में कितनी बार डी? एक बार। एक दूसरा बार। टर्म है, तीसरे टर्म में कितनी बार डी? 2 बार, यानी जो नंबर का टर्म है उससे एक कम डी चल रहा है। चौथे टर्म में कितने डी? 3 डी। पांचवें टर्म में कितने डी होंगे? 4 डी, 4 डी, यानी जितने नंबर का टर्म है उससे एक कम डी है ना। तो एनवें टर्म में कितने डी होंगे? एक कम, n माइनस 1 डी। फॉर्मूला बन गया क्या? a प्लस n माइनस 1 डी। बन गया, ये बन गया। फॉर्मूला कैसे बनाया सबको क्लियर हो गया? एक पैटर्न फॉलो किया, पहले में एक भी डी नहीं, फर्स्ट तो 0 डी, सेकंड में 1 डी, थर्ड में 2 डी, फोर्थ में 3 डी, फिफ्थ में 4 डी, तो n में n माइनस 1 डी। बन गया फॉर्मूला, सीधी सीधी सी बात। यानी पैटर्न समझ में आ गया सबको क्या करना है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं आपसे 10 पूछूं, 8 10 बता दो, तो भाई 8 10 बता दो, तो a प्लस 9 एक कम डी। अब डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर कोई आपसे कहे 17 बता दो, A प्लस कोई 16 कहे आपसे 53 टर्म बता दो, A प्लस 52 D कोई कहे 65 बता दो, A प्लस आपको 64 D निकालना आ गया या नहीं आ गया, ये इससे फायदा नहीं है। बात ज्यादा क्लियर हो गई, सबको प्रॉपर समझ में आ गया मेरे बच्चों क्या है, कैसे पैटर्न फॉलो करना है? जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ चीजों पर बात करूंगा, मैं रफ करूंगा बोर्ड से, जल्दी फटाफट नोट करिए इसको जो नोट करना है। भैया इस बार वो वाला कॉन्सेप्ट साथ में ही सिखा देना जो आपने वो शीट में दिया था ना कि A माइनस डी और A प्लस डी कंसेक्यूटिव वाले 3 5। अभी रुक तो जा, अरे रुक तो जा दादा, ने थोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ने दे, इस यही साथ में सिखाएंगे वो तो,
ये वैक्सीन लगवानी जल्दी भैया भैया बता रहा हूँ, आपने पिछली बार बताया नहीं था, आपने कहा था शीट में से बताया तो था पता ए चला। माइनस ए प्लस डी, क्यों नहीं बताया था? 3 नहीं, नंबर शीट में से पता चला। एपी में बताया था, मैंने लिखाया भी था, मैंने 3 नोट लिखाए थे, 2b बराबर a प्लस थी, 3 नंबर लेने हो तो a माइनस डी ए प्लस डी लेते हैं, मैंने लिखाया है, लिखवाया था। बच्चों के लिख रहा है। हाँ लिख रहा है, मैं ऐसा कर नहीं सकता। भैया मैंने कब का लिख लिया, बट मैंने कहा शीट से पता चला था, तो आप पहले बता के चलो। जब पता चला जब सही है। क्योंकि शीट का इस बार कुछ पता नहीं है, मिले ना मिले, आपने कही है वेडनेसडे को और खींच सकते। चलो भैया बुकलेट कब मिलेगी? उसी की तो कह रहे हैं, बुधवार की नारायण को। अरे भैया जल्दी प्रोवाइड करवा दो, फोन से देख देख के बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ नहीं बात सही है बाबा, ये बात सही है। नहीं चेंज हो गई, थोड़ी सी चेंज। शीट्स पे अलग अलग बीच बीच में क्वेश्चन पड़ गए थे, कल ही नोटिस किया, पुरानी में 5 ही क्वेश्चन थे, यहाँ पर 6 थे, मतलब जहाँ जगह मिली नया क्वेश्चन देखा तो मैंने वही लगा दिया। ये थोड़ी चेंज हो गई है, लगभग 80% तो वही है, 20% लगभग चेंज है। हाँ भाई भैया रफ। हाँ बेटा भैया वो मैम ने फाइनली बता दिया कि क्या क्या सिलेबस है, क्वाड्रेटिक है और एपी है। तो आप बता, कोई तो चल रहा है तो क्वाड्रेटिक एपी के बाद बच्चों का कंस्ट्रक्शन सर्किल 2 चैप्टर मेरे पास आए, उनको नहीं बताएंगे, फिर उसके बाद सर्किट एरिया वॉल्यूम सामने देखेंगे। कंफर्मेशन नहीं थी ना, एक और चैप्टर आया था ऐसे बता रहे थे। चलो कोई नहीं, अब तो सही है, तो हम आ गए हैं तो 2-3 दिन में लेक्चर तो पूरे कर ही लेंगे, आपके स्कूल लाइफ तो करा ही देंगे। हाँ हाँ भाई और भैया स्कूल के टाइम वैसे पे मत हमारा रखो पेपर भैया सही क्लास। फ्लो से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चैप्टर में से हम तीसरे चैप्टर पर हैं, और तीसरे चैप्टर में भी ये सब बड़े बड़े चैप्टर, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा चैप्टर और रह जाएगा आपका सरफेस एरिया, बाकी तो 2 छोटे छोटे चैप्टर है, सर्किल है और कंस्ट्रक्शन है, और एक चैप्टर और है स्टेट्स। तो ये 3 चैप्टर तो ज्यादा बड़े नहीं है, तो सिलेबस हमारा सही मेंटेन है। मुझे लग रहा है कि जो हमने टारगेट सेट किया है कि लगभग 10 फरवरी तक हमें सिलेबस पूरा करना है, सेकंड टर्म का, तो वो हो जाए, मुझे लग रहा है। कैसे बनाएंगे यार? और भैया बाद में ऐसा नहीं है, तुम्हारे घंटों से पेज और भैया हाँ भाई चलो बच्चों, भैया क्लास के टाइम पे क्लास मत रखा करो भैया। अब तू फिलहाल क्लास करने दे। भैया ऑनलाइन हाँ क्लास भाई। ले दिए 2 अब हमें काम खत्म। अब सवाल कैसे शुरू होंगे इस टॉपिक पर जरा जल्दी से चर्चा शुरू करें। देखो बच्चों, जैसे पहला सवाल मैंने लिखा, विच टर्म ऑफ द सर जल्दी सीक्वेंस, खत्म कर दीजिए, वैक्सीन लगवाने जाना है। ठीक है श्रेया, ठीक है। भैया सपोर्टर देखो, श्रेया मेरे बहुत सपोर्टर देर से खड़े हो जाते हैं, रोक कुछ कर करने की बैठी थी जरूरत अपने नहीं आप को। भैया पुलकित के सपोर्टर बहुत हैं। अचानक से माइक पर गुस्सा निकाल दिया श्रेया ने। चलो, wisdom of the sequence, wisdom of the sequence is 38, is 38। ठीक है, तो आप सवाल की लैंग्वेज समझिएगा। ईपी में बच्चे लैंग्वेज से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें आखिर निकालना क्या है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड काम कर रहा हूँ आज, उसको थोड़ा समझिएगा। बच्चों क्या लिखा है बोर्ड पर, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि विच टर्म, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 38, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 38 है। सवाल ये लिख रहा है, यानी उन्होंने देखिए मुझे सीक्वेंस दे दी, तो इसका मतलब मुझे ए दे दिया, मुझे डी भी पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं। उन्होंने पूछा डी दोगे 3, उन्होंने पूछा क्या है 38 कौन से नंबर का टर्म है, यानी n पूछा है क्या, n नंबर ऑफ टर्म को नोट करता है ना। विच टर्म, कौन से नंबर का टर्म, कौन सा टर्म, यानी कि n पूछा है और उन्होंने मुझे an दे रखा है क्या 38, उस टर्म का नंबर बताओ जिसकी वैल्यू 38। ये मतलब हुआ या नहीं, लैंग्वेज समझ में आ गई। मतलब विच टर्म, कौन सा टर्म इस सीक्वेंस का 38 है, यानी इसकी वैल्यू 38वां टर्म नहीं पूछा, वो टर्म पूछा जिसकी वैल्यू 38। अक्सर बच्चे, मैं इसी से जुड़ा दूसरा सवाल भी लिखने वाला हूँ, ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों
an का फॉर्मूला जानते हैं क्या? an होता है a प्लस n माइनस 1। समझ में आ गया? नहीं है किसी को डाउट तो नहीं किसी को अभी? भैया 38। हाँ बेटा, भैया मोस्टली मैंने देखा है कि जो nth टर्म के लिए पूछते हैं ना उसमें th या एनडीए वगैरह लगा देते हैं। बेटा लगाना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पर सिस्टमेटिक तो यही है, ठीक है ना? हाँ भाई, सबको n की वैल्यू आ गई 12, यानी कि 12th टर्म इस सीक्वेंस का क्या है? 38। अब देखो इसी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक और सवाल, फाइंड द 38th term of the sequence 5, 8, 11, 14। क्यों साहब? इस सवाल में क्या पूछा, क्या दिया है? n दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म हमें पता है साहब, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू, यानी यहाँ n पूछा है। दोनों लैंग्वेजेस को कंपैरिजन करो ताकि लैंग्वेज के मामले में दिमाग क्लियर हो, बिल्कुल है ना? a कितना है बच्चों? 5। d कितना है मेरे बच्चों? 3। n उन्होंने पूछा नहीं है, दिया है, और an उन्होंने पूछा है कि 38 टर्म की वैल्यू बताओ, या 38 वैल्यू थी उस टर्म का नंबर बताओ। क्यों शिखा? दोनों सवालों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया? तो बेटा मेरे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ भाई प्यारे, an तो पूछा ही है ना? 5 प्लस n हो गया 38 माइनस 1। हालांकि आप a प्लस 37 डी डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट फिर भी मैंने एक सवाल को समझाने के तौर पर इसको कर दिया, है ना? कितना? 116 होता, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर मैं समझ रहा हूँ सबको क्लियर हो रहा होगा, लैंग्वेज इसका सारा खेल है। Yes, sir. हाँ बिल्कुल श्रेया। आज तो श्रेया को कहीं दावत में जाना है। श्रेया सब वैक्सीन लगवाने जाना है। अच्छा वैक्सीन, भाई जल्दी ठीक है बेटा, बिल्कुल जाओ वैक्सीन लगवाने, मैं भी सपोर्ट एक करूंगा। बात पहले पूछे? काम तो पूरा नहीं, अभी नहीं, अभी 2 मिनट और। चलो एनसीईआरटी बोलो तभी। पॉइंट 1 पॉइंट 2। भैया ये एक और भैया हाँ अर्शित, भैया अब मैं ये कह रहा था, जैसे पहले वाले में हमारी n की वैल्यू 12 आ गई और a हम पे 5 है, d 3 है, अब इससे an की वैल्यू निकल जाएगी ना? एन निकालोगे 38 ही आएगा। तो उसमें a प्लस 11 d लगेगा ना? हाँ, अगर 12 निकालेंगे तो a प्लस 11 की लगेगी। ठीक है। ठीक, हाँ भाई देखो बेटा, अब अगर आप इन सवालों को पढ़कर देखोगे तो बड़े इजी लगेंगे। एक बार एक छोटी सी जगह पॉइंट 1 पर डाल दो, पहले के बाद दूसरे से पढ़ना शुरू करो, क्या आप निकाल सकते हैं? पढ़कर तो देखो एक बार सवालों को, बहुत सरल सा काम है। जैसे पहले में दिया है कि भैया वो तुम एपी के पहले 5 टर्म निकालो जिसका ए और डी है, तो डी भी ऐड करते जाए क्या? क्या भाई? थर्ड में पूछा है कि भैया ये बताओ इनमें से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी नहीं है। चेक करना सबको आता है ना? हर आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर देखेंगे, सेम बचेगा तो एपी, अदरवाइज नहीं। और आगे बढ़ोगे, जैसे उन्होंने पूछा व्हिच ऑफ द एपी, व्हिच आर द एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म। हाँ भाई, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालो, अगले 3 टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? डी 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 ऐड करते जाओगे क्या? जब भी कोई सीक्वेंस को आगे बढ़ाना हो तो डी 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 ऐड करते जाए क्या? 3 क्या 4 तो पूछे तो भी निकल जाएंगे, है या नहीं? ऐसे करके पॉइंट 2 एक्सरसाइज की तरह मूव करो ना। पॉइंट 2 में पहले सवाल में एक टेबल दे रखी है, कहीं ए गायब कर दिया, कहीं डी गायब कर दिया, कहीं एन गायब कर दिया। फॉर्मूला तो एक ही चलेगा, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी। फॉर्मूला लगाएंगे, काम होंगे। और इसके लैंग्वेजेस को आप पढ़ेंगे तो आपको करने का एक तरीका मिलेगा। पहले दिन प्रॉब्लम आएंगी, नो डाउट, थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, बट परसों टेस्ट है, नेक्स्ट यानी थर्सडे को जब आप मेरे पास आएंगे तो पहले हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे, ताकि लैंग्वेज बेस पर कि आप लैंग्वेज को क्या सोच रहे हैं हम ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे कि आप लैंग्वेज के बारे में आपके दिमाग में क्या परसेप्शन बन रहे हैं, और फिर उनको क्लियर करेंगे नंबर 1 बार। उसके बाद हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे सम ऑफ द एन टर्म्स की तरफ, कि एपी के एन टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा मेरा थर्सडे का काम। दूसरा आप लोगों का परसों यानी कि वेडनेसडे को टेस्ट रहेगा, और टेस्ट का टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ दोपहर का, अगर किसी को दिख रहा है 2 बजे का या शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे,
सर शाम को 6 बजे। ये 2 बजे। भैया 2 बजे बीएसए वाले तो बीएसए बुलाओ। बीएससी का तो 6 बजे का ही रखोगे। नहीं बीएससी का बीएसए वालों को बीएसए बुलाऊंगा, बी नहीं सकता तो मैं नहीं दिया। भैया बीएससी का क्या टाइम चलो रहेगा? बीएसए का टाइम तो मोस्ट प्रोबेबल शाम को ही रहेगा, ठीक है ना? ठीक है भैया, दोबारा रिमाइंडर दिला रहा हूँ, शीट से ले आना। चलो मैं अगर सदर के सारे बच्चे होंगे तो फिर मैं 6 बजे का भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, सदर के बच्चे होंगे तो आस-पास से तो आ ही सकते हैं, दूर वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, और एक्सरसाइज होमवर्क में रहेंगे आज 0.1 0.2, ध्यान रखिए। भैया पॉलिटिक्स की आंसर शीट